हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट में मैं योगेश शर्मा आपके लिए डिटर्मिनर से संबंधित एक वीडियो लेके आए हैं। आज हम डिटर्मिनर्स के बारे में चर्चा करेंगे कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं और इनके यूज कहाँ कहाँ होते हैं, जो कि एक बहुत ही मेन टॉपिक है जो हर प्रकार के एग्जाम्स में आता है। डिटर्मिनर्स के नाम से पता चलता है कि ये किसी भी नाउन से पहले आकर उसको डिटरमाइन करता है। एक डेफिनेशन के द्वारा, अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू क्लैरिफाई इट, एक शब्द जो किसी नाउन से पहले आता है और उसे डिटरमाइन कर देता है, डिटर्मिनर कहलाता है। यहाँ पर डिटर्मिनर से हम किसी भी नाउन से पहले जब डिटर्मिनर का यूज करते हैं तो उसके जो निर्धारण है वो हम 4 प्रकार से करते हैं, अर्थात डिटर्मिनर 4 प्रकार से उपयोग में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल, ए एंड द। तो आर्टिकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और आर्टिकल्स में डेफिनेट और इनडेफिनेट जो प्रकार हैं उनका किस प्रकार से यूज किया जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव सेकंड डिटर्मिनर है। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर का मतलब है डेमोन्स्ट्रेशन करना, प्रदर्शन करना, अर्थात डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स किसी भी नाउन को संकेत के रूप में दर्शाता है। यानी हम साधारण रूप से कोई भी वाक्य कहते हैं या कोई भी बात कहते हैं तो हम उसको संकेत के द्वारा बताएंगे। जैसे मैं ये कहूँ कि दिस पेन इज़ माई, यह पेन मेरा है, तो यहाँ पर पेन से पहले दिस का यूज किया, इसका मतलब है दिस, यह पेन मेरा है, तो यहाँ पर संकेत के द्वारा हम उसको दर्शाते हैं। उसी तरीके से दैट, दीज, दोज और अन्य बहुत से डिटर्मिनर्स हैं जो डेमोन्स्ट्रेटिव में आते हैं, जैसे सच है, सर्टेन है, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आता है पजेसिव डिटर्मिनर। पजेसिव का मतलब है किसी पर अधिकार या स्वामित्व को एक्सप्रेस करना, अर्थात ये जिससे भी पहले या जिस भी नाउन से पहले आते हैं उनके ऊपर अपना अधिकार दर्शाते हैं, जैसे माई, योर, हिज, हर, देयर एक्सेट्रा। तो इन के द्वारा हम किसी भी स्वामित्व या अधिकार सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए पॉजिटिव डिटर्मिनर का यूज करते हैं। क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर। क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर में सम, एनी, लिटिल, फ्यू, मच, मैनी, ऑल, हुल एक्सेट्रा ऐसे डिटर्मिनर हैं जिनका यूज हम करते हैं। क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर के नाम से ही पता चलता है कि ये किसी भी मात्रा को दर्शाते हैं। क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर को समझने के लिए हम 2 चीज़ों का याद रख सकते हैं। पहला कितना, और दूसरा ये है कि किसका या कौन सा। तो ऐसे शब्दों से हम क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर का जो पहचान है वो कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर में ही एक न्यूमरल डिटर्मिनर्स भी आता है, जिसको 5वां प्रकार कह सकते हैं, या फिर क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर के अंतर्गत ही इसको शामिल किया जाता है, जिसके अंदर 2 प्रकार के डिटर्मिनर हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल के अंतर्गत हमारी 1, 2, 3 से लेकर और लास्ट तक जितनी भी काउंटिंग्स हैं वो आती हैं। ऑर्डिनल्स में हमारे जो क्रम होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से क्रम को हम दर्शाते हैं। तो इनको आपको बिल्कुल याद रखना है ताकि इनके अंदर डिफरेंस हम कर सकें। इसके बाद हम इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे ताकि इनके रूल्स और इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है उसके बारे में हम समझ सकें। अब आर्टिकल, ए एंड द। आर्टिकल्स 2 प्रकार के डिवाइडेशन है, इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल। इनका हम थोड़ा सा ही चर्चा करेंगे इनके डिवाइडेशन के बारे में, और आर्टिकल से संबंधित हमारी एक और वीडियो है जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आर्टिकल्स की एक डिटेल्ड वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दी है। इंडेफिनेट आर्टिकल वे आर्टिकल हैं जिनके अंदर जब भी नाउन से पहले वो लगते हैं तो वो उसको इंडेफिनेट या अनिश्चित कर देते हैं, अर्थात ए और एन इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल वे आर्टिकल हैं जिनके साथ में लगने से कोई नाउन डिफाइन हो जाता है, अर्थात डेफिनेट हो जाता है, निश्चित हो जाता है, जहाँ पर हम द का यूज करते हैं। इनको एग्जाम्पल से हम कैसे समझ सकते हैं। अ बॉय इज़ गोइंग देयर, यहाँ पर बॉय से पहले ए का यूज किया क्योंकि ये एक इंडेफिनेट नाउन है कि कोई भी लड़का वहाँ जा रहा है, अर्थात कोई निश्चित व्यक्ति नहीं है। लेकिन जब द का यूज किया जाता है तो हमें निश्चितता का बोध होता है, जैसे ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, वह कक्षा में सबसे बुद्धिमान छात्र है, लड़का है। तो यहाँ पर क्लास के अंदर
सबसे बुद्धिमान, तो यहाँ पर हमने बॉय को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, अर्थात डेफिनेट कर दिया कि ये निश्चित वही लड़का है जो क्लास में सबसे इंटेलिजेंट है। तो द का यूज हमेशा किसी भी नाउन को डेफिनेट करने के लिए, निश्चित करने के लिए हम करते हैं। और दूसरा ये कि द का यूज किसी भी रिपीटेशन नाउन के साथ भी किया जाता है, जो कि हम अलग से वीडियो डाल चुके हैं, उसमें आप देख सकते हैं। अब हम डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें दिस, दैट, दीज, दोज और अन्य डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव are used in a situation in which the speaker can point to the item they mean। अर्थात डेमोन्स्ट्रेटिव्स वे डिटर्मिनर्स हैं जो किसी भी स्थिति में कहने वाला किसी भी संकेत के द्वारा जो उसका अर्थ होता है उसको एक्सप्रेस करता है। जैसे हम एग्जांपल से देखें, दिस पेन इज़ माइन, यह पेन मेरा है। इसके अंदर हम दिस का जब यूज करते हैं तो संकेत करते हैं कि यह पेन। और इसको दूसरे एग्जांपल से देखें कि मान लीजिए आपसे कोई दूरी पर कोई पेन रखा है तो आप कहेंगे दैट पेन इज योर्स, वह पेन आपका है। इसका मतलब हम दिस को संकेत के आधार पर उंगली का इशारा या अन्य प्रकार से दर्शाते हैं, जिससे हम दिस का यूज बता सकें। दिस एंड दीज रेफर टू आइटम्स नियर बाई, दैट एंड दोज रेफर टू आइटम्स फार अवे। अर्थात दिस और दीज का हमेशा निकटता के रूप में किया जाता है, अर्थात जो हमारे वस्तु पास में होती है उसके लिए दिस और दीज का यूज करते हैं। और दैट और दोज का यूज हम दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है, अर्थात कोई भी हमसे दूरी पर कोई वस्तु हो तो वहाँ पर दैट और दोज का यूज करेंगे। इसके साथ साथ विशेष रूप से हमें ये भी ध्यान रखना है कि दिस एंड दैट आर सिंगुलर वाइल दीज एंड दोज आर प्लूरल। दिस और दैट का हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज होता है और दीज और दोज का प्लूरल के रूप में, अर्थात इनके बाद नाउन भी सिंगुलर आता है और उनके साथ साथ वर्ब भी सिंगुलर का ही यूज करते हैं। लेकिन डीज और दोज के साथ नाउन भी प्लूरल आता है और उनके साथ वर्ब भी प्लूरल का यूज हम करते हैं, जो हम आगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक में डिटेल में समझेंगे कि किस प्रकार से इनका यूज हम करेंगे। नेक्स्ट आता है पजेसिव डिटर्मिनर्स, जिसके अंतर्गत माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। अर्थात ये हमेशा अधिकार को या स्वामित्व को दर्शाता है और किसी भी वस्तु पर अपना स्वामित्व दर्शाने के लिए हम पजेसिव डिटर्मिनर का यूज करते हैं। वी कैन यूज पजेसिव प्रोनाउंस टू शो ओनरशिप। अर्थात हम स्वामित्व दर्शाने के लिए पजेसिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। वेयर इज़ योर कार, यहाँ पर कार से पहले योर आया है, इसका मतलब आपकी कार कहाँ है, तो यहाँ पर योर पजेशन को दर्शाता है। हर ब्रदर इज एन एक्टर, उसका भाई एक एक्टर है। यहाँ पर हर ने ब्रदर को पजेशन दर्शाया, अर्थात उसके साथ संबंध दर्शाया है, जो कि हम पजेसिव डिटर्मिनर्स में यूज लेते हैं। इसके अलावा अन्य डिटर्मिनर्स का भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट डिटर्मिनर आता है हमारा क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर, अर्थात मात्रात्मक या मात्रा सूचक डिटर्मिनर, जिसमें लिटिल, फ्यू, सम, एनी, मैनी, मच, ऑल इत्यादि क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स हैं। इनको हम एग्जांपल्स के द्वारा इस प्रकार से समझ सकते हैं। देयर आर सम पोस्ट कार्ड्स इन माई बैग। यहाँ पर सम का यूज पोस्ट कार्ड्स के लिए किया गया, जिसके अंतर्गत एक अनिश्चित संख्या को या मात्रा को दर्शाया गया। देयर इज़ नॉट एनी ब्रेड ऑन द टेबल, एनी का यूज किया गया नेगेटिव सेंटेंस के रूप में। देयर इज़ लिटिल शुगर इन माई कॉफ़ी और देयर आर फ्यू बुक्स इन माई बैग। इन सेंटेंसेस से हम पता लगा सकते हैं कि सम का यूज किसी भी प्लूरल नाउन से पहले या अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले हम कर सकते हैं, लेकिन हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेज में। उसके अलावा एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। लिटिल का यूज अनकाउंटेबल सिंगुलर के लिए किया जाता है। फ्यू का काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के लिए किया जाता है, जिसका हम डिटेल में ये एग्जाम्पल्स के द्वारा इनको अलग अलग समझेंगे। सम एंड एनी। सम मीन्स एन अननोन नंबर और क्वांटिटी बट नॉट वेरी लार्ज। सम का मतलब है कि एक अनजान सी संख्या या मात्रा लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो, अर्थात हमेशा इनका यूज किया जाएगा तो एक बहुत बड़ी मात्रा के लिए नहीं किया जाएगा। देयर इज़ सम मिल्क इन द जग, अर्थात जग में कुछ दूध है। इसका मतलब यहाँ पर दूध की मात्रा कम ही है, ज़्यादा नहीं है। इसका यूज हमेशा पॉजिटिव सेंस में किया जाता है। सम का यूज हम क्वेश्चन वाले वाक्यों में भी कर सकते हैं, लेकिन वही क्वेश्चंस में करते हैं जहाँ पर आंसर आने में पॉजिटिविटी हो, अर्थात हाँ में आंसर आए। एनी का यूज हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। आई एम सॉरी आई डिडंट हैव एनी मनी। यहाँ पर
डिड नॉट का यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पर एनी का यूज मनी से पहले किया गया। इसका यूज भी अनकाउंटेबल या काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के साथ किया जाता है और नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। एनी इज़ यूज आफ्टर हार्डली, स्कैर्सली एंड बेयरली। एनी का यूज हम हार्डली, स्कैर्सली या बेयरली के बाद में भी करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। जैसे ही हैज़ हार्डली एनी मनी, ऐसे वर्ड्स के बाद में हमेशा एनी का यूज किया जाता है और इन सब का अर्थ नेगेटिव ही होता है। लिटिल एंड फ्यू, लिटिल इज़ यूज विद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। लिटिल का यूज पहले भी हमने बताया कि हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल के लिए यूज किया जाता है। जैसे देयर वॉज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यहाँ पर होप अनकाउंटेबल है और इससे पहले हमने लिटिल का यूज किया। फ्यू इज़ यूज विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, और फ्यू का यूज हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। जैसे ही हैज़ रीड फ्यू बुक्स, अर्थात बुक्स एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ फ्यू का यूज किया गया। मच एंड में, मच इज़ यूज विद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स। मच का यूज अधिक के लिए हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। जैसे यू कैन टेक एज मच टाइम एज यू लाइक, आप जितना अधिक चाहे उतना समय ले सकते हैं। यहाँ पर मच का यूज़ टाइम से पहले किया गया, अर्थात यहाँ पर टाइम अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है और अधिक के रूप में हम मच का यूज करते हैं। मैनी इज़ यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले मैनी का यूज करते हैं। हाउ मैनी बुक्स हैव यू रीड, आपने कितनी पुस्तकें पढ़ी, तो यहाँ पर बुक्स के कारण हमने प्लूरल काउंटेबल नाउन्स है, इसलिए इसके साथ में मैनी का यूज हमने किया। तो दोस्तों, इस प्रकार से डिटर्मिनर्स का यूज हमने सीखा। इनकी प्रत्येक डिटर्मिनर की डिटेल्ड वीडियो आगे अपलोड की जाएंगी। देखते रहिए सक्सेस पॉइंट।